अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जो मैंने अभी दो स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए, उसमें एक वॉइस मीडिया ग्रुप का स्क्रीनशॉट था और दूसरा बीबीसी की स्टोरी। तो दोनों ने एक ही स्टोरी को पब्लिश किया है और ये स्टोरी है पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में। जो इंडियन सोशल मीडिया यूज़र्स थे, उन्होंने बहुत ही नेगेटिव, बहुत चीप कमेंट्स पास किए हैं और ये इतना चीप और इतना गिरी हुई हरकत की है कि जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज की वीडियो बेसिकली पहले तो जो स्टोरी है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली हुआ क्या, और नंबर 2 उसकी रीज़न क्या थी, क्या वजह बनी कि ये इंसिडेंट हुआ, और नंबर 3 यानी थर्ड जो मेरा पोर्शन होगा वीडियो का, उसमें मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ ये है कि एक सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, उस पर एक वीडियो लाइव स्ट्रीम हुई और ये ईद के दिन की बात है, और उस पर पाकिस्तानी जो फ़ीमेल्स थी सोशल मीडिया यूज़र, जिन्होंने अपनी ईद की पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड की थी, उसके ऊपर उनकी पिक्चर्स को इकट्ठा किया गया और फिर उसको लाइव स्ट्रीम सेशन में इसको दिखाया गया और उस पर फर्दर इसमें 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे और इस लाइव स्ट्रीम में उनकी पिक्चर्स को ना सिर्फ दिखाया गया बल्कि उनकी बोली लगाई गई, यानी जो रेट किया गया उनकी पिक्चर्स को, और उनकी बॉडी के बारे में जो है वो कमेंट्स पास किए गए, और इन शॉर्ट उसको हमारी पाकिस्तानी वुमेन को सेक्सुअलाइज़ किया गया और बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच सोच का जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन हुई। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ और इसके बाद तो ये सारा इंसिडेंट हुआ। जिस चैनल से ये लाइव स्ट्रीम हुआ वो उसका नाम है लिबरल डॉगी कह सकते हैं या डॉज कह सकते हैं आप, बिकॉज ये स्पेल अगर हम करें तो लिबरल का तो आपको आइडिया है, बाकी DOGE। तो आप अभी भी सर्च कर सकते हैं उसको यूट्यूब पे, या अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन इस पर कोई वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है। जब लोगों को इसके बारे में पता चला, स्पेशली इंडियंस को, क्योंकि इंडिया में ही ये पहले लाइव स्ट्रीम हुआ, तो वहाँ पे कुछ इंडियंस ने इसको ट्रेस आउट करना शुरू किया, और ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो वहाँ पे एक चीप हरकत हुई, लेकिन कुछ अच्छे माइंड्स के इंडियंस जो हैं उन्होंने उसको ट्रेस आउट करना शुरू किया, एंड वुमेन भी थी और मैन दोनों थे। तो एक फ़ीमेल सोशल मीडिया यूज़र ने ट्रेस आउट किया इस लाइव सेशन को ट्विटर पे। इन रिटर्न क्या हुआ? इन रिटर्न ये हुआ कि उन्होंने उसी वुमेन के बारे में भी यही हरकत करना शुरू कर दी, और बताया ये गया है कि वो इतना इजी और इतना रिलैक्स फील कर रहे थे ये सब करते हुए, जैसे कि ये उनका पैदाइशी हक है। यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ कि वुमेन जिनकी पिक्चर्स वहाँ पे अपलोड हुई थी और उन्होंने लाइव स्ट्रीम सेशन में उनकी मर्ज़ी के बगैर उनको दिखाया, उनमें एक माइनर भी थी। उनकी एज की अभी सही से वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकी, लेकिन देखने में वो बिल्कुल माइनर लग रही थी। तो ये एक और क्राइम है जो कि उनसे कमिट हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत इजीली, बहुत बेशर्मी, बहुत ढटाई से इसको किया। अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें एक आदमी आइडेंटिफाई हुआ है जो कि जौनपुर, अगर मैं सही से पढ़ रहा हूँ, जौनपुर यूपी का एक एरिया है, वहाँ से एक उस आइडेंटिफाई हुआ है और पुलिस उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरी तरफ जो यूट्यूब चैनल जिस पे ये लाइव स्ट्रीम सेशन कंडक्ट हुआ था उसको भी ट्रेस किया गया, और ये एक झारखंड स्टेट है, वहाँ का सोशल मीडिया यूज़र था। तो जब इसको रिपोर्ट किया गया तो वहाँ के CM, यानी झारखंड स्टेट के CM जो है, उन्होंने पुलिस को डायरेक्ट किया पब्लिकली कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। एक बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट साकेत गोखले, उन्होंने भी एक और जो इसमें पर्सन इन्वॉल्व था लाइव स्ट्रीम सेशन में, उसको आइडेंटिफाई किया। वो बिहार स्टेट का रहने वाला था, तो बिहार पुलिस को उन्होंने डिमांड की कि वो इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लें। तो इन रिटर्न उनको लाइव थ्रेट्स मिली, उनको अब्यूज़ किया गया और उनके बारे में
उनको कहा गया कि आपको हम रुलाएंगे, वी विल टीयर यू। सो ये माइंडसेट अगर आप देखें ओवरऑल, सारी जो डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की, एक बहुत ही ढीठ और बहुत ही खुदसर किस्म के ये कुछ लोग थे जिन्होंने ये सारा सेशन किया। एक बहुत ही घटिया सेशन, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तानी सोसाइटी दोनों ही शॉक्ड हैं। देखिए, हमारे इस रीजन में अगर हम बात करें तो हमारे लिए ख़वातीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन अ सेंस कि हम उनकी बहुत इज़्ज़त और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए, हमारी जैसी सोसाइटीज़ के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरह से हमारी वुमेन को पोर्ट्रे किया जाए और उनके बारे में इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स पास किए जाएँ। तो ये जो माइंडसेट है बेसिकली, ये एक बीमार माइंडसेट है। और इस माइंडसेट को एक चीज़ मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ, और आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि ये माइंडसेट बातों से समझने वाला नहीं है। दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि ये जो माइंडसेट है, इसको बहुत ही आप कह लें कि अग्रेसिव वे में टैकल करने की ज़रूरत है। पुलिस इन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अगर हम पास्ट पे नज़र डालें तो अभी तक ऐसे मैटर्स पे कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया। जहाँ तक रेप की बात है, रेप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सख्त कवानीन बनाए हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। लेकिन जो ऑनलाइन अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, ऑनलाइन हरासमेंट है, उसके ऊपर ख़ास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मैटर को एज अ टेस्ट केस लिया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बहुत सिवियर पनिशमेंट मिले, ताकि ये एग्जाम्पल सेट हो कि नेक्स्ट कोई इस तरह की चीप हरकत बिल्कुल भी ना करे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको रोकना है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना है इंडियन दोस्तों को जिन्होंने इस मैटर को टेकअप किया। जाहिर सी बात है, अगर वो टेकअप ना करते तो हमारे नॉलेज में ये ना आता, और अगर ये नोटिस में ना आता तो ये आगे और इस तरह से लाइव स्ट्रीम सेशंस होते। सो डेफिनेटली वो सारे इंडियन सोशल मीडिया यूज़र्स जिन्होंने इस मैटर को ना सिर्फ पब्लिक किया, इसको लोगों के नोटिस में लेके आए, बल्कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई किया। यानी आप कह लें कि एक तरह से आधा काम तो उन्होंने कर दिया, अब बाकी अथॉरिटीज़ पे है कि वो किस तरह से इस मैटर को टेकअप करते हैं। सो वी मस्ट अप्रिशिएट दीज इंडियन सोशल मीडिया यूज़र्स जिन्होंने इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया। इश्यूज़ का आना, ये आ जाते हैं इश्यूज़ को किस तरह से टैकल किया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमें होप करना चाहिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें जो कल्प्रिट्स इन्वॉल्व हैं उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, जिससे ये मेंटेन करने में हेल्प होगी कि वहाँ की इंडियन वुमेन और साथ साथ ऑनलाइन अब्यूज़ जो कि अब पाकिस्तानी वुमेन तक पहुँच चुका है, वो उससे सेफ़ रहें, सिक्योर रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पास करें। कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।